चलिए। सो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सेट नंबर 37 की। इसकी चर्चा करने जा रहे हैं सेट नंबर 37 की। और बेटा, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके जो हैं एग्ज़ाम आ चुके हैं और एग्ज़ाम की जो डेट है वो 30 सितंबर है। मैं एक मिनट इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। 30 सितंबर आपकी एग्ज़ाम डेट है। और उस एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखते हुए पर डे आपके लिए हम एक पेपर सेट लेकर आ रहे हैं और आज सेट नंबर 37 है। कंटिन्यू आप लोग मेहनत करते रहिए। कई सारे बच्चे पहले कमेंट्स में 4-5 ही बच्चे नाम देते थे, लेकिन अब आज हमारे कमेंट्स के अंदर करीब 20 से 25 स्टूडेंट है जो अपने मार्क्स शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं। तो ऐसे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ बेटा। क्योंकि रीज़न ये है कि आप इतने कॉन्फिडेंट तो हो एटलीस्ट। अब मुझे पता तो चल रहा है कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी ग्रोथ नहीं हो रही है। पहले तो मेरे को पता भी नहीं चलता था और मैं पढ़ाए जाता था। ऐसे कई सारे बच्चे हैं, तो मैं अपकमिंग वीडियो के अंदर उनका पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट बताऊंगा मैं। आज तो खैर चर्चा नहीं करूंगा कमेंट के ऊपर में, लेकिन अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं उस पर चर्चा करूंगा। देखना पड़ता है सारे बच्चों का कैसा कैसा रिकॉर्ड रहा है। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने। सेट नंबर 37 है। पहला वर्ड है हमारे पास में कॉस्टिक। अब कॉस्टिक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा, जिसके अंदर जो अम्लीय हो। अम्लीय का मतलब क्या होता है बताइए? अम्लीय का मतलब क्या होता है? अम्लीय का मतलब होता है एसिडिक। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, एसिडिक। फोटोजेनिक का मतलब क्या होता है? फोटोजेनिक होता है प्रकाश से उत्पन्न होने वाला, है ना। इमर्जिंग फ्रॉम लाइट, जो लाइट से उत्पन्न हो रहा हो। इमर्जिंग फ्रॉम लाइट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेसिक का मतलब सभी को मालूम है, बुनियादी यानी फाउंडेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सूदिंग। सूदिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना यानी पेसिफाई करना यानी शांत करना। सो इफ यू सी, सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड, एंटोनिम आपको बताना है। वर्ड दिया हुआ है विक्ड। विक्ड का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति क्या हो? शैतान हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला। सिनफुल का मतलब क्या होता है? पाप से भरा हुआ यानी पापी कह सकते हो। एरेंट का मतलब क्या होता है? एरेंट वो होता है जो गलती करता हो, अपने को भटकाएगा, भटकाने वाला, भटकाने वाला। डेवियस ना, डाइवर्टेड। मोरल का मतलब क्या होता है? नैतिकता। क्या होता है? जिसके अंदर सभ्यता हो, सिविल हो। और ईवल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बुराइयां हो, कोई इल हो, ईविल हो। अभी हमको क्या चाहिए? इसका उल्टा चाहिए। यानी विक्ट मतलब शैतान होता है, तो उसका उल्टा क्या बनेगा बेटा? मॉरल बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3। बेटा, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूँ। मेरे वीडियो जो भी होते हैं सब 20 मिनट, 22 या 25 मिनट के होते हैं। वीडियो में इधर उधर की बातें मैं नहीं करता हूँ मैं। भैया, एक ज़रूरी चीज़, कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, अगर आप कमेंट करते हैं, आप आगे शेयर करते हैं, तो यूट्यूब भी हमको बोलता है कि भैया हाँ भाई, इस तरह के वीडियोज़ आप लेकर आइए। और अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर हम इस तरह के वीडियो को लाना बंद कर देंगे। फिर सारी चीज़ें हमारी ऑफलाइन पे ही ठीक हैं भाई, है ना। एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो समझ में आता है। तो ऑनलाइन पे अगर आप जुड़े हैं मेरे से, आप चाहते हैं कि सर आगे वीडियो लेकर आएँ, तो प्लीज़ बेटा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्पेलिंग का करेक्शन करना है आपको। आपको देखना है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। इंस्टीट्यूट की यही स्पेलिंग होती है। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है? संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वही। देखिए, व्हेन दोज थग्स कम नियर यू, जैसे ही वो तुम्हारे पास में आए। थग्स का मतलब क्या होता है? गुंडे या बदमाश। जैसे ही गुंडे बदमाश आपके पास में आए, नियर यू, रन एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, तुरंत ही भागना। एट द ड्रॉप ऑफ द हैक का मतलब क्या होता है? कोई काम क्या हो, बिल्कुल तत्काल हो जाए, इमीडिएटली हो जाए कोई काम, ठीक है, तुरंत हो जाए। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी बेस्ट सुटेड, विदाउट डिले, बिना देरी के, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैक। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेट्स सी अनदर वन। हियर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ग्रामेटिकल पोर्शन एंड यू हैव टू आंसर इट। बोला गया था कोर्स प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर मोर देन इनफ। देखिए भैया, यहाँ देन भी ठीक है और यहाँ पे दिक्कत है। मोस्ट इनफ, मोर इनफ, ऐसा तो कुछ सुना ही नहीं हमने। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। नो एरर, कोई एरर नहीं है इसके अंदर गिवन सेंटेंस में। लेकिन एसएससी पढ़ते पढ़ते, पेपर देते देते हमारे दिमाग के अंदर एरर लग गई है बेटा। हमारे दिमाग में क्या लग गई है? एरर लग गई है। और जब तक हम एरर नहीं ढूंढ लेंगे हम मानेंगे नहीं, ठीक है।
चलिए अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किस तरह का कंटेंट है उसको देख लेते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन 5 और ये क्वेश्चन 5 सेम सेम आ गया ना। तो आई थिंक क्वेश्चन 5 रिपीट हो गया है बेटा 2 बार, तो डोंट वरी, आपका आंसर यही रहने वाला है, आंसर पहला ही रहेगा। क्वेश्चन 6 पर आइए, 6 क्या कह रहा है। 6 वाले में क्या बोल रहा है, लैंड रेवेन्यू वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिश इंडियन। भैया पहली बात तो इस क्वेश्चन को लगाइए इंपॉर्टेंट पे स्टार। और ये जो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ बेटा, ये सिंटेक्स चैप्टर का लिखवा रहा हूँ, इस फॉर्मूले को अच्छे से आप रट्टा लगा लीजिएगा, क्योंकि एसएससी इस फॉर्मूले में कंटिन्यू पूछ ही रहा है। आप क्या पूछ रहे हैं एसएससी वाले, कि अगर कभी भी सेंटेंस के अंदर क्या आ जाए, वन ऑफ द आ जाए, क्या आ जाए, वन ऑफ द, तो उसके बाद में कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है, और कौन सी वैल्यू आती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। सुपरलेटिव डिग्री आएगी और क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा। तो देखिए वन ऑफ द मेजर, ये सुपरलेटिव डिग्री की तरह काम करेगा। और अब उसके बाद में हमको क्या चाहिए यहाँ पर, सोर्स। सोर्स तो बेटा सिंगुलर काउंटेबल नंबर है, और हमको क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो आप क्या करोगे, सोर्स को हटाकर क्या कर दोगे बेटा, सोर्सेज प्लूरल कर दोगे। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर। क्लियर बेटा, याद रखना है इस फॉर्मूले को, अच्छे से लिख लीजिए, स्टार स्टार बना लीजिए, इस तरह के फॉर्मूले को आता ही है। देखिए वॉक टू वॉक द टाइट रोप, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति रस्सी के ऊपर चल रहा है, तो अगर रस्सी के ऊपर वो व्यक्ति चलेगा, तो वो व्यक्ति कैसे चलेगा, सावधान होकर चलेगा। कैसे चलेगा, कॉशियस, यानी बी वेरी कॉशियस, बहुत अति सावधान होना। क्या होना, अति सावधान होना। ठीक है, अति सावधान होना। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा ओवर हो रही है, प्लीज़ एक बार सुनते जाइए, अति सावधान होना। कोई दिक्कत यहाँ समझने में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 8। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका मीनिंग बताना है। पर्सन हु मेक्स मैप, ऐसा व्यक्ति जो जो क्या करता हो, मैप बनाता हो, है ना। तो पहले सारे मीनिंग देखिए। सिनेक्योर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसमें क्या होता है, बिल्कुल काम नहीं करना पड़ेगा, नो वर्क बट पे, पेमेंट मिलेगी, नो वर्क बट पेमेंट, यानी चैन की नौकरी, सरकारी नौकरी। सिनेक्योर मतलब क्या होता है, सरकारी नौकरी, काम नहीं करना पड़ेगा लेकिन पेमेंट मिलेगा, चैन की नौकरी। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है, एनार्किस्ट वो होता है जो न्याय कानून को नहीं मानता, अराजकतावादी, ठीक है, राज शासन को नहीं मानता है। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है, पॉलीग्लॉट वो व्यक्ति होता है, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस या नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो कई सारी भाषाओं को बोलता हो या जानता हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है कार्टोग्राफर, जो मानचित्र का निर्माण करता है, मानचित्रकार, मानचित्रकार। ठीक है, तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। बेटा ये रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, द ब्राइटेस्ट स्टार कैन बी 30 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनस देन। देखो देन आ रहा है, तो आगे कौन सी डिग्री आनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। मोस्ट कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव, इसको काट के आप क्या बनाओगे, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, सी डी यानी कंपैरेटिव डिग्री, यही आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर, अब कौन सा टिक लगाओगे आप, ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग सॉल्व करो, मैं पानी पी लेता हूँ, सॉल्व करो। देखिए बेटा, इफ शी लाइक समथिंग, अगर उसको कुछ पसंद आता है, शी विल बाय इट, वो उसको खरीद लेती है, डैश मच इट्स कॉस्ट, चाहे उसकी कितनी भी कॉस्ट हो। तो चाहे भी कितनी भी कॉस्ट हो, तो चाहे के लिए कौन सा वर्ड आता है, हाउ एवर, है ना। यहाँ पर चाहे के लिए कौन सा आएगा, हाउ एवर आएगा, यही सबसे बेस्ट आंसर होगा इसका। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। कुड यू स्पेल योर नेम डैश प्लीज, क्या आप अपने नाम को दोबारा से बता सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा अगेन। बाकी कोई वर्ड सूट हो रहा है क्या, नेवर नहीं होगा, फॉर एवर नहीं होगा, वीकली नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12, नो इम्प्रूवमेंट का पार्ट बताना है आपको। वाइल ट्रेवलिंग वन कम अक्रॉस द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, द लार्जर नंबर, अरे यार कंपैरेटिव डिग्री कैसे हो जाएगी यहाँ पर, लार्जर नहीं आना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आनी चाहिए।
देखिए यहाँ पे द लार्ज नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो ओ डबल एफ ऑफ वाला तो गलत होता है, एक ही करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अ लार्ज नंबर ऑफ, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यही आ सकता है, बाकी नहीं आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्या बोल रहा है, द साइंटिस्ट हैव सो फार फोकस्ड ऑन इम्प्रूव क्रॉप चॉप्ड यील्ड्स, ये है प्रपोजिशन, और सभी प्रपोजिशन के बाद में आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है इसमें आईएनजी लगा होता है। अब आईएनजी देखिए इम्प्रूव में किस जगह पे लगा है, यहाँ पे तो इम्प्रूवमेंट लिखा है गलत है, यहाँ इम्प्रूव लिखा है गलत है, केवल पहला वाला है जिसके अंदर आईएनजी लगा हुआ, वही हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और 14 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है, देखिए मेडिसिन शुड बी ऑर्डर्ड बाय द जेनेरिक नेम। अब जेनेरिक का मतलब जानते हैं क्या होता है, वास्तविक। जेनेरिक का मतलब क्या होता है, असली या वास्तविक। नॉट बाय द प्रोपिटियरी और द ट्रेड नेम। देखिए जो दवाइयाँ हैं उनको असली नाम से जाना जाना चाहिए, ना कि उन लोगों के नाम से जाना चाहिए दुकानों के हिसाब से, दुकान के नाम के हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है, मतलब जेनेरिक का मतलब होता है वास्तविक कह सकते हैं या सामान्य भी कह सकते हैं, उनके सामान्य नामों से जाना जाना चाहिए, यानी रियल नाम से जाना जाना चाहिए उनको। आप देखिए आगे, पहला वर्ड दिया है हमारे पास में जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है, सामान्य, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत पर्सनल नेम। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो जाएगा, विशिष्ट होता है, कोई चीज़ अगर स्पेशल होती है तो वो विशिष्ट हो जाता है, स्पेसिफिक। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनन्य, कई सारे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जाएगा, जेनेरिक मतलब क्या होता है, उसका सामान्य नाम, तो उनके असली नाम से ही जाना जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूँ। 15 किस तरह को बता रहा है, कैलॉस। कैलॉस का मतलब क्या होता है बेटा, कठोर, कोई चीज़ क्या हो, बहुत ज़्यादा कठोर हो। अच्छा ब्रूटल का मतलब क्या होता है, ब्रूटल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो असभ्य हो, अनसिविलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लमेटिक का मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम, है ना, ट्रबलसम, मतलब जो क्या करे, प्रॉब्लम खड़ी करे, ट्रबलसम। लार्ज का मतलब होता है कोई चीज़ विशाल हो, ह्यूज हो। और ह्यूमन का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा दयालु हो, काइंड हो। अब व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा कठोर है, क्या है, बहुत ज़्यादा कठोर है, हमको बताना है सिनोनिम, यानी कि कैसा है वो, बर्बर है यानी ब्रूटल है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, असभ्य। नेक्स्ट है पायलट मस्ट बी डैश एट ऑल टाइम टू कीप देयर पैसेंजर सेफ ड्यूरिंग द फ्लाइट। पायलट को हमेशा क्या रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, ताकि पैसेंजर को सुरक्षित रखना पड़ता है, ताकि सॉरी, ड्यूरिंग द फ्लाइट, उड़ान के दौरान पायलट को बहुत ज़्यादा सजग रहना पड़ता है और पैसेंजर्स की सुरक्षा पे ध्यान रखना पड़ता है। दृष्टि का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्यासा, ठीक है। फोर्सफुल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बलपूर्वक किया जाए, है ना, सशक्ति किया जाए, शक्ति के द्वारा कोई काम किया जाए, सशक्त। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो अवेयर हो, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो कहीं पे दूर हो कोई चीज़, है ना, फार हो हमारे पास में। अभी हमको क्या चाहिए, पायलट को क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए, तो दिस विल आवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 3। देखिए बेटा मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, मैं केवल वही बात करूँ जो पेपर के अंदर आती है, इधर उधर की फालतू बातें ना करूँ। इसलिए मैं अपने वीडियो लेक्चर्स को मुझे भी मालूम है कि आपके पास अब इतना टाइम है नहीं है कि आप बैठकर पूरा एक एक 10-10 घंटे रिवीजन करोगे आप। अब आपके पास सिर्फ उतना ही टाइम है, 20 मिनट का आपको कोई लेक्चर मिल जाए, 20 मिनट में अगर आपके 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल रहा है तो एक अच्छी बात है ना। अगर आपने 20-20 मिनट के 2 लेक्चर भी अगर दिन में देख लिए, एक लेक्चर में 25 क्वेश्चन है, 2 लेक्चर में 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, एक दिन में इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए, एक अच्छा रिवीजन हो रहा है, मेरी नज़र में तो अच्छा रिवीजन हो रहा है, पर बाकी आपकी स्वेच्छा है। रिवीजन करने वाले तो ऐसे हैं, जैसे हम लाइब्रेरी के अंदर बैठते हैं तो सुबह बैठते हैं 4 घंटे और शाम को 4 घंटे, 8 घंटे पढ़ लिए बस, बाकी टाइम पे अपनी लाइफ को जीते हैं, है ना। तो 4 घंटे हमने कोचिंग में पढ़ लिया और 4 घंटे हमने लाइब्रेरी में पढ़ लिया या घर पर पढ़ लिया, इनफ होता है। 8 घंटे की पढ़ाई पर डे बहुत ज़रूरी होती है भाई, और एक दिन में कभी इफेक्ट नहीं आता। तो देखिए, ही होप दैट ही हैड वॉन द प्रेस्टिजियस अवार्ड। आपको गलत स्पेलिंग ढूंढनी है कि किस में गलत स्पेलिंग है भैया। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच अ वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। ऐसा सेंटेंस देखना है जिसके अंदर गलत स्पेलिंग दी गई हो, इसमें तो कोई स्पेलिंग गलत ही नहीं है। अ वुमेन
गैप्ड इन हॉरर, हॉरर भी ठीक है। एट द साइट ऑफ हिम, ये भी सही है, ये दोनों स्पेलिंग ही सही है। हिज ब्रीथ स्मेल्ड गार्लिक, ब्रीथ में ई नहीं आएगा बेटा यहाँ पर, तो हमारा आंसर यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। उन्होंने क्या बोला है, गलत स्पेलिंग बतानी है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या फोर्थ वाला होगा क्या? फोर्थ वाले में भी कोई एरर नहीं है, केवल थर्ड वाला ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर स्पेलिंग एरर है ब्रीथ की स्पेलिंग को लेकर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 क्या कह रहा है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज बेटा आप जाके आर्टिकल चैप्टर को रिवीजन लगाइए, कई बच्चे इसको हल्के में ले रहे हैं कि हमको आता है। बेटा जब पेपर में आएगा ना तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर बैठे रहना, फिर कहोगे कि काश मैंने पढ़ लिया होता। और पता है फिर पेपर 365 डेज के बाद में फिर आपको अगला मौका मिलेगा, 365 दिन बाद, 1 साल बाद पेपर होगा ना। अच्छे से कर लो, है ना, होता है सिलेक्शन। ठीक है, कहीं से भी आर्टिकल चैप्टर को पढ़ लीजिए आप। ये क्या लिखा हुआ है? कई लोग इसको हॉनेस्ट पढ़ रहे होंगे, हॉनेस्ट नहीं बेटा, क्या पढ़ते हैं इसको? ऑनेस्ट, ओ से पढ़िए, एच से मत पढ़िएगा। ऑनेस्ट में ओ की आवाज़ आ रही है, आ से लेके अंगा तक आ रहा है, तो क्या ए आएगा? क्या नहीं, क्या आएगा इधर पर? एन आएगा। क्या आना चाहिए? एन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आता हूँ। 19 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है? 19 वाले में बोला गया है ही परसुएडेड अदर टाउन, वो दूसरे शहर भी गया, नियर अम्मान, अम्मान के पास में, वो दूसरे शहरों में भी गया वो, टू सेंड डैश सोल्जर टू हेल्प हिम, उसने अपने सोल्जर्स को भेजा मदद के लिए। तो अब किसके सोल्जर्स, यानी प्रोनाउन का यूज होगा, देयर सोल्जर्स यानी अधिकार को दर्शाएगा, देयर यानी उनके सोल्जर्स को भी भेजा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। बाकी नहीं आएंगे, बाकी सब गलत है। 20 वाला देखिए, 20 क्या कह रहा है? मिस्टर गुप्ता एक्सप्रेसेस हर डैश फॉर माई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? पावर यानी कि ताकत। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत। कंपैशन का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर दया आना, यानी कि काइंड, विनम्र होना। एडमायरेशन का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रेस। और लोकेशन का मतलब क्या होता है? किसी का स्थान या स्थिति। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए? मिस्टर गुप्ता ने क्या किया? पॉलिटिकल चीज़ों को क्या करा? समझा। उसको क्या किया? उनको जो प्रशंसा की जा रही थी पॉलिटिकल्स का ही, मिस्टर गुप्ता एक्सप्रेस्ड एडमायरेशन फॉर द पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। मिस्टर गुप्ता ने अपने पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए एडमायरेशन की, प्रशंसा की, यानी शाबाशी दी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 21 पर आते हैं जल्दी जल्दी। अब बेटा जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं निश्चित रूप से वो सिलेक्शन चाहते हैं, जब भी यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, 5 मिनट का वीडियो हुआ भागने लगते हैं। कल सेट नंबर हम 38 लेकर आएंगे आपके पास में। ठीक है, आज सेट नंबर कितना है? 37 है। और ठीक रात को 9 बजे ये पेपर सेट आपको मिल जाएगा। अभी आज मैंने बच्चों के कमेंट बॉक्स में नाम नहीं बताए हैं, लेकिन मैं 1-2 दिन में उनका डेटा चेक करके कमेंट बॉक्स के अंदर मैं नाम बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं, क्या गड़बड़ हो रही है। इन डेली while the bigger school transport their student in their hired buses, other rally on the van, auto, e-rickshaw, where the many reckless driver pack too many children। अब सुनिए यहाँ तक। दिल्ली के अंदर क्या है? स्कूल जाने के लिए बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं। कुछ बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, कुछ ई रिक्शा से जाते हैं, कुछ वैन से जाते हैं, कुछ ऑटोज से जाते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग किस पे डिपेंड करते हैं? बस पर डिपेंड करते हैं स्कूल जाने के लिए। अच्छा, अगर जो लोग ई रिक्शा में जाते हैं या वैन में जाते हैं, उस पर क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चों को ठूस ठूस के भर दिया जाता है। एंड ड्राइव डैश ऑफन कॉजिंग एक्सीडेंट, और वो कैसा ड्राइव करते हैं? रैशली। रैशली का मतलब क्या होता है? तेजी से या लापरवाही से ड्राइव करना। और वो लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं, जिसके कारण अक्सर क्या हो जाते हैं? एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैनी पेरेंट्स टेक टाइम ऑफ देयर डेली डैश टू डू स्कूल रन्स। ठीक है, कई सारे पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने काम में से समय को निकाल कर और स्कूल को छोड़ने के लिए ज़्यादातर जाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं? किस तरह का करते हैं? टाइम ऑफ देयर देयर डेली रूटीन, डेली रूटीन में से समय निकाल कर वो क्या करते हैं? स्कूल की तरफ पर जाते हैं। सम यूज व्हीकल वाइल अदर जस्ट वॉक देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल, कुछ लोग क्या करते हैं? गाड़ी से स्कूल छोड़ने जाते हैं बच्चों को, और कुछ पैदल पैदल ही स्कूल चले जाते हैं। 2 मंथ एगो, 2 महीने पहले, इट वॉज रिपोर्टेड हाउ इन द, 2 महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आई है, हाउ इन द डैश ऑफ रोड क्रॉसिंग फैसिलिटीज नियर स्कूल अ बंच ऑफ पेरेंट्स वर टेकिंग टर्न टू प्ले ट्रैफिक मार्शल्स। देखिए, पता चला है कि स्कूल के अगर आसपास में अगर रोड क्रॉसिंग पर अगर पर्याप्त सुविधा नहीं है,
एब्सेंस ऑफ रोड क्रॉसिंग फैसिलिटी, रोड क्रॉसिंग फैसिलिटी नहीं है, जेब्रा लाइन नहीं बनी हुई है, सड़क के ऊपर एक ऐसी जेब्रा लाइन बनी रहती है जो पैदल यात्री होते हैं इसी के ऊपर से जाते हैं, अगर ऐसी नहीं बनी हुई है तो जिसके कारण क्या होता है कि कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। नॉट सो लॉन्ग, नॉट सो लॉन्ग एगो, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। चिल्ड्रन कुड जस्ट वॉक और साइकिल टू देयर schools, private tuition schools or the sport practice. In fact, the school authority dash to admit a student living within walkable distance so that they would have to take the school bus or the public transport. तो देखिए इसके बाद में क्या बोला गया है कि कई बच्चे क्या करते हैं दूर दराज से जाते हैं स्कूल पर पढ़ने के लिए, तो स्कूल को भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नियम बनाना चाहिए कि भाई 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अंदर के दायरे के बच्चे ही उस खास स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, इतना ही डिस्टेंस हो स्कूल का, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो। पता चला बच्चे आधे घंटे बस में सफ़र कर करके स्कूल पहुंच रहे हैं, स्कूल है 7:30 का, बच्चे 5 बजे से उठ के तैयार हो रहे हैं, है ना, ऐसा भी नहीं हो, बच्चों के दिमाग पे इतना भी ज़्यादा प्रेशर नहीं हो। तो वो क्या करते हैं अथॉरिटी से, वो क्या बोल रहे हैं अथॉरिटी से, ये बोल रहे हैं कि बच्चों को ऐसे स्कूल को प्राथमिकता दी जाए जो उनके पास में ही हो। एज डेली ग्रू, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, एज डेली ग्रू इट्स चिल्ड्रन डैश नॉट ओनली ट्रैफिक ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर बट आल्सो वायलेंस, एयर पॉल्यूशन एंड ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस। देखिए भैया इसके कारण दिल्ली में क्या हो रहा है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर टूटे पड़े हुए हैं, वायलेंस भी हो रही है, हिंसा भी हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, भीड़ का भी सामना करना पड़ रहा है। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप इस पर भी पूछ सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें।